रखा है विकासनगर में नेशनल सेमिनार सहज योगा, और इतना सुंदर रास्ता है ये। द एंट्रेंस ऑफ माउंटेन। ये रूट यमुनोत्री का भी है। कितना सुंदर रास्ता है। विकासनगर यहाँ से 19 किलोमीटर है। कच्चे पहाड़ हैं। आई थिंक इट इज फुट हिल्स बिफोर द माउंटेन। माता ने इतनी सुंदर जगह चुनी है। हर बार माँ बड़ी अच्छी अच्छी जगह चुनती है। रास्ता है पेड़ों से घिरा हुआ। ये रास्ता कोटा साहब भी जा रहा है। रास्ता लगभग एक झुड्डा है ये स्थान। कितनी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। जिन्हें कहाँ से बच्चे आ जाते हैं दर्शन के लिए।
जुड्डो 21 किलोमीटर के करीब है विकास नगर से। बड़ी सुंदर ड्राइव रखा है, टिकने का जगह जगह से। जय श्री माता जी। इंदू दीदी नोएडा वो अनाउंसमेंट सेंटर पे आ जाइए, यहाँ पर आपका दीदी दयाल सिंह इंतजार कर रहे हैं। जय श्री माता जी। यहाँ अरेंजमेंट है खाने का। और मैंने किया था। और यहाँ होगा हवन। इसका तैयारी चल रही है। तो क्या हुआ, आपने अटेंड कर लिया? तो कोई बात नहीं, अब पता लग गया। कोई बात नहीं, मैं नहीं करवाया था। कोई बात हवन शुरू होने जा रहा है। नमो नमः।
एक शुभ आत्मा ग्रहण करते हैं परमात्मा की चरणों में। ये जिसको है आगे बैठे हैं थोड़ी सी सामग्री आपके लेके श्रेष्ठता के ऊपर 3 बार बोला नमो नमः ओम स्वाहा श्री महाराज
जय माता दी। अंधश्रद्धा, materialism and modernity, आतंकवाद, कट्टरवाद, भ्रष्ट शासक अधिकारी, भ्रष्टाचार, पूर्णस्य पूर्णमादाय
हमारी प्रार्थना है जो डाइनिंग हॉल में भाई बैठ करके खाना खा रहे हो कृपया बैठ कर न खाना। प्रार्थना है हमारी, स्वीकार करें। जो भी भाई बैठ करके खाना ग्रहण कर रहे हो ना, कृपया खड़े होकर के खाना। और भी भाइयों को जगह मिल जाएगी, कर लीजिए प्लीज, खड़े हो जाइए। आप तो माँ के जवान हो, माँ के बच्चे हो। प्रणाम करें, प्रणाम करें सभी। ममतामयी मां को कोटि कोटि प्रणाम। चैतन्य स्वरूपा मां को कोटि कोटि प्रणाम। हृदय से, अगर हृदय से आप कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोई भी विघ्न बाधा आपके कार्य में नहीं आएगी। ऐसा विश्वास हृदय खोलकर। हे परमेश्वरी, अपने इस प्रेम को बनाए रखें, इसी प्रकार इस प्रेम को बढ़ाती रहें। हम आपके बच्चे। क्या छाटा है श्रीमाता जी ने भी जगह। इतनी सुंदर जगह छाटते हैं जगपाल जी, कमाल है भाई। एक बार पैठानी छाटी थी इन्होंने, इतनी सुंदर जगह थी पैठानी, ये उससे भी ज्यादा सुंदर है, वो गॉर्ज थी। लेकिन ये तो वैली है, ब्यूटीफुल वैली।
इतना सुंदर विहंगम दृश्य है। पहली बार इतनी सुंदर साइट मिली है कैंपिंग साइट। जमुना जी का पानी आनंद दे रहा है माँ के बच्चों को। दूर दूर तक स्नान कर रहे हैं, सब लोग आनंद उठा रहे हैं माँ जमुना का। ऊपर लगा है केदार टेंट। माँ से प्रार्थना करें कि माँ ये समाधि के जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, कृपा करके इसके अंदर कोई बाधा ना आए। इस चैतन्य और पहले के चैतन्य में फर्क देखिए। प्रणाम करते हुए अपना चित्त माँ के घर पूनम में प्रतिष्ठान में ले जाइए। माँ के घर पर अपना चित्त डालिए। ये समझिए कि आप अपने चित्त से माँ के बेडरूम को देख रहे हैं, जहां पर माँ की शक्ति है। वो शक्ति का पीठ है। प्रणाम कीजिए। वापस अपने चित्त को अपने ऊपर लाइए। अब आपको एक तरीका समझाया कि कलेक्टिवली आप कैसे अपने चित्त से कार्य कर सकते हैं। जितने भी देश के प्रॉब्लम्स हैं, हमें एक एक करके इन प्रॉब्लम्स पर अपना कलेक्टिव चित्त डालना चाहिए, ताकि हम अपने संत की स्थिति से इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। ये माँ ने भी कहा है और आपने प्रवचनों में सुना होगा, पढ़ा होगा। विश्व के प्रॉब्लम्स पर भी अपना चित्त डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर
जो आतंकवादी, जो तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे हैं, कभी कभी कलेक्टिवली उन पर अपना चित्त डालना चाहिए, ताकि आपके चित्त से जो परम चैतन्य की वहां पर वर्षा होगी, वहां की स्थिति संतुलन में आ जाए। वापस अपना चित्त सहस्त्रार पर रखिए। अब हमें सहज योग की अगली स्टेज पर जाना चाहिए। पहली स्टेज में हमने सहज योग के फंडामेंटल्स सीखे हैं। अब हमें अगली स्टेज पर जाना है, जहाँ पे अपने चित्त के माध्यम से हमें कलेक्टिव सामूहिक कार्य करने हैं। जब हम सेमिनार्स में आते हैं तो इस कार्य का अभ्यास करना चाहिए। सहज योग प्रेम का दर्शन है, प्रेम का मार्ग है। इसमें हमारे बीच कोई भेद नहीं होने चाहिए। हमारे बीच किसी किस्म की घृणा नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे, आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके अंदर, हमारे अंदर घृणा की भावना आती है तो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। कृपा करके किसी के बारे में गलत मत सोचिए। सतर्क रहिए, देखते रहिए कि मेरा चित्त किधर जाता है। सतर्कता के साथ अपने चित्त पर काबू रखिए। मां ने कहा है, जिस दिन हमारे अंदर एंगर मतलब गुस्सा, ग्रीड लालच और ईगो अहंकार, जिस दिन ये तीन बातें हमारे अंदर से हट जाएंगी, उस दिन हम निर्विकल्प में पहुंच जाएंगे। जो पिछले 10 मिनट से आप महसूस कर रहे हैं, ये निर्विकल्प की स्थिति है। इसको 24 घंटे रखना है, चाहे आंखें खुली हो चाहे बंद हो। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। श्री माता जी ने बताया है कि निर्विकल्प इज द मिनिमम स्टेटस, मतलब कम सतर्क रहते हुए उसको वापस लाना है। कहां पर वापस लाना है? अपनी आत्मा पर। आत्मा कहां है? हृदय में है। हृदय कहां है? सहस्त्रार पर है। सहस्त्रार पर अपने चित्त को रखना है और मां की शक्ति को, मां के प्रेम को सहस्त्रार पर महसूस करना है। जो भी कार्य करते हैं निर्विचारता में करिए, जिससे आप मां से जुड़े रहेंगे, अंदर खामोश रहेंगे और बाहर कार्य करते रहेंगे। इसी को सहज धर्म कहते हैं। अंदर की खामोशी और बाहर से कार्य करते रहना और जुड़े रहना, यही सहज धर्म है, यही सहज। आपने समाधि
के तो दर्शन कर लिए, समाधि को बनाया जा रहा है और ये इंटरिम समाधि है। इसका मतलब अगले 3 से 5 वर्ष तक यही इस तरीके की कंस्ट्रक्शन रहेगी, जो कि टेम्पररी कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 30 से 50 लाख का खर्चा आएगा और जो फाइनल कंस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा और इंटरनेशनल कमेटी बनाई जाएगी इसके लिए। उसका जो ये ट्रस्ट ऐसी बने जिसमें पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सब स्टेट्स, जिसके लिए कि हमने पूरे देश को 10 ग्रुप्स में बांट दिया है। हर ग्रुप में 2 या 3 स्टेट्स हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस गई हैं उसके मुताबिक हर स्टेट अपने स्टेट के अंदर से चुन के, और कौन चुनेगा? स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कमेटी। और अगर ज्यादा नाम आते हैं आपके पास तो जो बताई गई शर्तें हैं वो पूरी करने के बाद आप उनको चेतना पर लेंगे। इसका मतलब इससे नाम लेके देखना है कि क्या सारी शर्तें पूरी हैं। अगर हैं तो, और ज्यादा सहयोगियों के नाम हैं तो उनको फिर वाइब्रेटरी अवेयरनेस से शॉर्ट लिस्ट करना है। मिसाल के तौर पे 6 नाम हैं और ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने आगे मैक्सिमम 3 नाम भेजने हैं, तो उसको एक छोटा वाइब्रेटरी अवेयरनेस ग्रुप, जिसमें कि 3 से 5 जो है सहयोगी जिनकी की वाइब्रेशन अच्छी हैं, उनको बुलाकर बैठाना है। बिना नाम बताए हुए चिट ऑफ पेपर उनको हाथ में देना है। वो बाएं हाथ में चिट को रखते हुए भी अवेयरनेस देखेंगे और उसके मुताबिक 2 नाम आपने ग्रुप कोऑर्डिनेटर को भेजने हैं। ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने सब स्टेट से, अपनी स्टेट से नाम लेके देखना है कि क्या सारी शर्तें पूरी हैं। अगर हैं तो, और ज्यादा सहयोगियों के नाम हैं तो उनको फिर वाइब्रेटरी अवेयरनेस से शॉर्ट लिस्ट करना है। मिसाल के तौर पे 6 नाम हैं और ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने आगे मैक्सिमम 3 नाम भेजने हैं, तो उसको एक छोटा वाइब्रेटरी अवेयरनेस ग्रुप, जिसमें कि 3 से 5 जो है सहयोगी जिनकी की वाइब्रेशन अच्छी हैं, उनको बुलाकर बैठाना है। बिना नाम बताए हुए चिट ऑफ पेपर उनको हाथ में देना है। वो बाएं हाथ में चिट को रखते हुए ध्यान में जाएंगे। 10 मिनट के ध्यान, 5 से 10 मिनट के ध्यान के बाद वो उसको मार्क्स देंगे और जिन सहयोगियों के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे वो पहले 3 को के नाम चुनकर और उसको आगे ट्रस्ट में भेजेंगे। ट्रस्ट में भी यही कार्रवाई होगी और फाइनलिस्ट बनेगी जो सर्टिफिकेट अप्रूव करेंगे और फिर वो ट्रस्टीज बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्य जो है ये तो जिम्मेदारी का कार्य है और दूसरा ये माँ के बताए हुए तरीके का कार्य है। हम ट्रस्टीज उनकी वाइब्रेटरी अवेयरनेस के बेसिस पर चुनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बाद जो ट्रस्टीज आएंगे वो सहज को और सहज धर्म को अच्छी तरह पहचानेंगे। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है हमारी एकता और अखंडता के बारे में। कल रात आपने देखा कितना सुंदर हवन हुआ और हवन के बाद वाइब्रेशंस इतनी जबरदस्त थी कि आज तक मैंने कभी पिछले कितने सालों में
इस किस्म की वाइब्रेशंस नहीं देखी। कल ये वाइब्रेशंस, वो लड़का यहाँ पर हाजिर है इलाहाबाद से, उसके कैमरे पे आप देखें, आज रात को हाथों से, सर से ये चैतन्य बह रहा था और ऐसे लग रहा था कि आप स्वर्ग में बैठे हैं। तो आपने देखा कि मां वहीं होती हैं जहां पे सामूहिक जो कलेक्टिविटी है वो होती है। मां ने कहा है अंग्रेजी में कि आई एम अ कलेक्टिव बीइंग, कि मैं सामूहिकता में ही पाई जाती हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घरों में नहीं है मां, जरूर हैं, आपके हृदय में हैं तो घर पे भी हैं। और कलेक्टिविटी के कई मतलब होते हैं। जब हम इस किस्म की कलेक्टिविटी में आते हैं तो मां की शक्ति हम पर हमें आशीर्वादित करती है। जो कल रात को हो रहा और अभी भी हो रहा, तो एकता की बात मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृपा करके किसी की बात मत सुनिए, किसी के बारे में निंदा मत कीजिए, कोई भी बुरा नहीं, किसी के बारे में बुराई मत कीजिए। कोई कमजोर है तो ठीक हो जाएगा। अगर आप में प्यार है तो वो प्यार को आप उसको दिखाइए ताकि वो उस प्यार से ठीक हो जाए। अगर उसकी निंदा करेंगे, वो आपकी निंदा करेगा, 10 और की निंदा करेगा और जो माहौल है वो बिगड़ जाए। सो कृपा करके किसी की भी निंदा न करिए। वो सुनती रहती हैं कि कुछ जो अपने आप को कोऑर्डिनेटर बताते हैं, इधर उधर हरकत करके और दूसरों की निंदा कर रहे हैं, ये अपने में बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कृपा करके सहज योग को बनाइए, बिगाड़िए मत। आजकल बहुत सारी ईमेल्स चल पड़ी हैं, इनको मत पढ़िए और ना ही इनके अंदर घुसिए। जब ऐसी ईमेल्स आप पढ़ते हैं उनको डिलीट कर दीजिए या परमानेंटली जंक फोल्डर में डाल दीजिए, ताकि जब भी वो आए तो वो सीधा जंक में जाए। अगली बात, जो हमारी युवा शक्ति है ये हमारा भविष्य है। युवा शक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपका कार्य हम लोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही में सहयोग को संभालना है। तो आपके अंदर वो बड़प्पन, वो मैच्योरिटी आनी चाहिए जो शायद हमारे में भी नहीं है। प्रचार प्रसार, मां ने बोला है, उनका जो दृष्टिकोण था ट्रस्ट के लिए, जो कि कोई ट्रस्टी बात नहीं करता था, मैं आपको बता रहा हूं। मां का दृष्टिकोण था कि इस प्रेम को जिसको आपने महसूस किया है, इस प्रेम को इस देश के कोने कोने में ले जाइए। अपने हृदय में झांक के देखिए कि हमने कितना प्रयास किया है इसके बारे में, और अगर नहीं किया तो अभी भी वक्त है। आखिर में एक ही मेरे पास पॉइंट है, वो है सहज समाचार, सहज न्यूज का, जो कि ट्रस्ट की तरफ से पब्लिश होता है। साल का सब्सक्रिप्शन है 300 रुपए, 6 इश्यूज आपको मिलेंगे। हर 2 महीने के बाद एक इश्यू पब्लिश होता है। बाहर स्टॉल लगा हुआ है, कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस सहज समाचार को हिंदी में या सहज न्यूज को इंग्लिश में पढ़िए। इसके अंदर मां के पुराने प्रवचन,
जो कि आपको वैसे नहीं मिल सकते, वो दिए जाते हैं। और जैसे ही मिसाल के तौर पर जो पूजा होती है, जैसे पिछली पूजा सहस्त्रार पूजा हुई और अगली पूजा आदिशक्ति पूजा है, तो इन दोनों पूजा का एक स्पेशल इशू निकलेगा अगली बार, जिसके अंदर इन दो पूजा के अंदर माँ ने क्या क्या कहा है और क्या महत्व है इन पूजा का, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो समाचार पूरे देश का होता है, देश में सहज में क्या हो रहा है, वो भी इसके माध्यम से आपको मिलेगा। सेंटर पर पहुंचे, भगवती जी में कनेक्शन बंद है, वहाँ कोई तार लटक गई है, वो वहाँ जाएं, तुरंत उसको ठीक कर आए। बाएं हाथ के हथेली पर या सहस्त्रार पर रखना है, जिससे कि कुंडलनी जो है। दूसरा, कुंडलनी महाकाली की शक्ति है, तो ये भावना अगर आपके अंदर माँ के प्रति भाव होना चाहिए। भाव क्या है? माँ ने बताया है कि अगर आपको कॉफी और चाय की आदत पड़ जाती है ना आदत, कि सुबह जब तक चाय ना पियो तो कुछ नहीं कर सकते, तो अगर ये आदत पड़ जाती है तो माँ के प्यार की आदत क्यों नहीं पड़ती? ये माँ ने बोला है खुद कि अगर आपके अंदर मेरे प्रति वो भाव नहीं है तो कैसे काम हो सकता है। तो ये देखिए कि आपकी भक्ति का मतलब माँ के प्रति प्यार, अगर आपके अंदर वो भक्ति है तभी आपकी शक्ति जो है वो जल्दी जागृत होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, अपने विशुद्धि को चेक करिए। ये अगर विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम है तो भी आपको ये जो है हाथों पे महसूस नहीं होगा। क्लियर करें और बैक आज्ञा क्लियर करना है। बैक आज्ञा क्लियर करने के लिए आपसे श्री महागणेश, महाभैरव और महावीरन दरबार का मंत्र लें, कैंडल ट्रीटमेंट करें बैक आज्ञा पे अगर करवा सकते हैं तो, और नहीं तो सुबह सुबह की जो धूप होती है वो पीछे खड़े होकर अर्ली मॉर्निंग सनराइज बैक आज्ञा पे। मेडिकली तो काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। सवेरे मेडिटेशन के बाद भी काफ़ी बहनें आई थी, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो कवर जैसे बताएं वैसे करेंगे, तो उसमें सबको फायदा होएगा। क्योंकि ये श्री माता जी ने पर्सनली जब कभी श्री माता जी के पास गए हैं तो माँ ने मेडिटेशन के तरीके दिए हैं, तो जिसको जो प्रॉब्लम है उस तरीके से वो अपना लें। कोई एक शिवाशक्ति थोड़ा स्टेज पर आ जाए ताकि सबको देख पाए। मतलब ये है कि हमारे इस तरीके से हर एक को बैठना है कुछ समय ध्यान के लिए, और जिसको राइट साइड की जो सारी प्रॉब्लम आती है उसके लिए ध्यान। एक बार मेरे ऊपर तांत्रिक अटैक हुआ था, तो श्री माता जी ने दिल्ली बुलाया था मुझे। मैं उस वक्त आर्मी में था, तो दिल्ली बुलाया था, और उस वक्त माँ ने ये बताया था कि क्योंकि लेफ्ट स्वादिष्टान और लेफ्ट मूलाधार ये बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि जब तांत्रिक खाना अंदर मैं से बुलवाया और बोलिए कि मैं पूर्णतः श्री माता जी के संरक्षण में हूँ और सुरक्षित हूँ, और यहाँ पे मैं खुश हूँ। आप भी श्री माता जी के संरक्षण में जाएं और अपना मोक्ष या अपनी गति प्राप्त करें। तो ऐसा मेरे से उन्होंने 3 बार कहलवाया था। तो जो लोगों को ये
पोजीशन है, या जिनको ऐसा लगता है, पोजीशन तो नहीं कहेंगे, अपने ही पूर्वज जिनका अटैचमेंट रह जाता है। उन्होंने मेरे से पूछा आपके कोई पूर्वज जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? तो सभी के रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, दादा दादी रहते हैं। तो मैंने बोला हाँ, ग्रैंडफादर शायद। तो बोले बस ठीक है, उनका नाम लेके बोलिए कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी योनि में, जिस भी गति में, जहाँ पे भी हैं, माता जी के माँ कैसे करती है, और स्टाफ भी मेरा बड़ा खुश है, और स्टूडेंट भी मेरे बड़े खुश रहते हैं, और सारे काम अपने आप चलते रहते हैं। मैनेजमेंट भी बड़ी खुश है। धन्यवाद। जय श्री पूरे अगर 700 बच्चे हैं, 700 में से 50 बच्चे भी और सारे सब, तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से सहयोग का वो करते थे। मैं उनको तीनों नाड़ियों का बताती कि हमारे शरीर में देखो बच्चों 3 नाड़ियां हैं, और ये कहते हैं, ये उल्टे हाथ की, सीधे हाथ की, बीच में। तो कई बच्चे ऐसे अनुभव बताते थे कि मैडम देखो, अभी हमने क्या देखा अपने सर पे कि कमल का फूल खिल रहा है और उसमें से श्री माता जी निकल रही हैं। उन्होंने एक और अनुभव है कि एक बच्चा जो था वो अपनी कॉपी पर श्री माता जी लिख दिया उसने, और श्री माता जी लिखने के बाद उसने देखा कि हर शब्द पर श्री माता जी हैं। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ देखो इस पर तो श्री माता जी हैं, हर शब्द पर श्री माता जी हैं। माँ कहती है कहाँ, जबकि उनके माँ बाप सहयोगी नहीं, बच्चे स्कूल में ही सहयोग थोड़ा करते हैं बस। तो उनकी माँ ने जब देखा तो पूरी पेज पर श्री माता जी का एक फोटो उनको दिखाई दिया। बच्चे हैं, अभी मुझे कोई क्लास नहीं मिली, कोई सी भी क्लास में चली जाती हूँ, तो अभी मैं 12वीं क्लास में एक दिन गई, वो शोर मचा रहे थे। मैंने कहा बच्चों देखो, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाने के लिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इतना ठंडा आया कि वो आर्टिस्ट साड़ी में भी करनी चाहिए या सूट में भी कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न आप लोगों का है, एक भी माइक्रोफोन लेकर ऐसे पूरी माता जी का ऊपर से लेते ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे वापस आते, 1 2 और ये 3, फिर वापसी आते हैं। ये तो हुआ आरती का तरीका, और आरती हमेशा साड़ी में ही करनी चाहिए, क्योंकि साड़ी जो है श्री माता जी ने पहला बताया स्त्री का पहनावा कड़क है। साड़ी जिस दिन पूजा है, सेंटर में जिस दिन पूजा है, उस दिन साड़ी जरूर पहननी चाहिए, और पुरुषों को अपने कुर्ते पजामे में होना चाहिए। जिस दिन पूजा नहीं है, नॉर्मल मेडिटेशन है, तो आप सलवार कमीज भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरा, अगर आप अपने घर में माँ के सामने आरती कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सलवार कमीज से चेंज करके साड़ी में आना और फिर आरती करना। ये इस किस्म की सोच को मैं कर्मकांड कहता हूँ। इस किस्म की सोच को कर्मकांड कहते हैं, मतलब कि ऐसा कोई कहीं पर ये रूल नहीं बताया गया, पर ये रूल जरूर प्रोटोकॉल के मुताबिक 3 बार उसको आरती को यूं करते हैं, और 4थी बार ऊपर से ले जाते हैं। फिर जब दूसरी बार करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, 1 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, और 3 बार नीचे करने के बाद 4थी बार ऊपर ले जाते हैं। और जब खत्म करते हैं तो आरती को यूं उठाते हैं ताकि कुंडली उठ जाए। महामंत्र बंधन लीजिए, उसके बाद श्री गणेश का भजन, 2 भजन, और उसके बाद अनाउंसमेंट, उसके बाद मेडिटेशन 5 मिनट की, सेंटर में ले आइए बिल्कुल संतुलन में, माँ का टेप लगाइए। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो सीधा माँ का टेप लगाइए। 40-45 मिनट टेप चलेगा, उससे पहले आधा घंटा ऑलरेडी हो गया है। इसके बाद 10-15 मिनट की जो भी अगर बाकी अनाउंसमेंट रह गई है करिए। 1.5 घंटे खत्म होना चाहिए, ताकि जो नए लोग हैं जो अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, वो ये ना कहें कि भाई आप लोग तो बहुत हमें कम करते हैं, ये ऐसा कहते हैं नहीं। तो कृपा करके ऐसा करिए। जिस दिन आपने उनको समझाना है कि किस तरीके से क्लियरेंस करनी है, वो सेंटर के बाद भी कर सकते हैं।
आप अनाउंस कर दीजिए सेंटर के बाद कि जो क्लियरेंस के तरीके समझना चाहता है या चाहते हैं कृपा करके पीछे बैठ जाए और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट है जो कि लोगों को तंग कर रहा है। दूसरा, अभी ये प्रॉब्लम मैरिजेस, शादियां सहयोग के अंदर एक सेंटर में शादी नहीं कर सकते। दूसरा, एक सेंटर और दूसरा सेंटर जो बाहर है उसके बीच भी आप अपने आप शादी नहीं कर सकते। आपको अप्लाई करना है, जब वो सैंक्शन मिलेगी हो सकता है उस लड़की के साथ मिले ना मिले जिसका कि आपके मन के अंदर विचार है। तो ये यहाँ पर प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ, जो ऐसा करेगा श्री माता जी ने साफ बताया है उसकी नहीं सेटल होगा सारी जिंदगी। करना चाहते हैं तो ये फिर आपके ऊपर है। कई कोऑर्डिनेटर्स की जो बीवियां हैं वो हावी हो जाती हैं पूरी कलेक्टिविटी। ये नहीं होना चाहिए। वाइफ का कोई रोल नहीं है सेंटर चलाने में। हाँ, घर पर है उनका रोल, बट सेंटर चलाने में उनका कोई रोल नहीं है। उसके पास ट्रस्ट से कोई चिट्ठी आती है तो वो आगे पास आउट नहीं करते इंफॉर्मेशन, अपने पास लेके और बैठ जाते हैं। समझ नहीं आती हमें कि हम सिटीज और सेंटर। सो ये आपका कर्तव्य है कि जब आपके पास ऊपर से चिट्ठी आती है तो कृपा करके उसकी डिसेमिनेशन करिए, उसकी इंफॉर्मेशन सबको दीजिए। आजकल तो कंप्यूटर है, ये विधि है, तो इसी विधि के साथ पूरा कार्य करना चाहिए। ये भी कि बेंगौर में जाओ तो आसाम में जाओ तो अपने किस्म के कर्मकांड, और इसी तरीके से हर रीजन में अलग अलग कर्मकांड होते रहते हैं। 2.5-3 घंटे पूजा चलती है। ये जरूरत, इसकी कोई जरूरत नहीं। आमतौर से पूजा 1.5-2 घंटे के अंदर अगर सही नहीं हो जाता है, सहयोग में 2 बजे ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री माता जी ने भी कहा है बाइसेप्स पे शोल्डर, बायां कंधा, बायां कंधे से आपकी बाईं गर्दन, महसूस हो रहा है? There is a thunder shower. Love of Shri Mata Ji. हेलो, जय श्री माता जी। अब हल्का हुई है कड़न? अच्छा लगना शुरू हो गया। हाँ, जय श्री माता जी। आप देख रहे हैं सूक्ष्म काम। अंगूठे लेफ्ट में कैचिस पे लग रहा है। स्वादिष्ठान है ना। There is a thunder shower, very high shower is on, and everybody is enjoying this love of Shri Mata Ji. छिंदवाड़ा में भी तूफान आया था जब बर्थडे पूजा थी, बहुत जबरदस्त। मैंने रिकॉर्डिंग की है ऐसी। उससे पहले सब तालियां बजा रहे थे, फला ने काम किया, तालियां। 2 मिनट में सारे अरेंजमेंट खराब। सबने सब देखिए, हमने भी काम किया, तालियां। 2 मिनट में सारे अरेंजमेंट खराब। वो वहाँ पर जा सकती है, क्योंकि बहन भाई आ तो रही मगर जा नहीं रही। जैसी माता जी, लेकिन भले मानस से पूछो इतनी बारिश में कौन जाएगा। और ठंड के मौसम को देखते हुए चाय एक ही बार में, हमने तो गर्मी के हिसाब से बनाई थी ना,
ये पता नहीं था कि मौसम को ऐसा रंगीन कर देंगी, चैतन्य को बरसा देंगी। एक ही बात चाह लें, और जो बहने सामने वाले टेंट से हैं वो प्लीज चली जाए वहाँ पर। ये ना तो ये खाने देना पीने। ये बारिश नहीं है, माँ का चैतन्य है, इससे घबराए नहीं। जय श्री माता जी। एक ही बार टाइम है। लेटे नहीं लेकर जाइए, नाटक करके जाइए। जय श्री माता जी। जिन बहनों ने नाटक कर लिए सामने टेंट में जा सकते हैं बिना बर्तनों के। चाय एक ही बार लें प्लीज, क्योंकि हमने चाय गर्मी के हिसाब से बनाई थी। हाँ 2 बार ले ली, आप पेटी हो गई आपकी। चलो चलो। रामनगर नहीं आई थी, तो बहुत प्रचंड तूफान था रात में। हम लोगों का डर के हमारे दम निकल गया। अरे आप तो माँ के बच्चे हो, बाकी हम लोग डर गए, हम लोग डर गए। शाम को चलेंगे, हम चलेंगे लेके पे झोला वाला।